धारचूला की दो नाबालिग बालिकाएं सकुशल पिथौरागढ़ पुलिस के द्वारा बरामद की गईं। क्रमशः उम्र 13 व 14 वर्ष के आसपास बताई जा रही है। अपने परिजनों से नाराज होकर धारचूला से बिना बताई चली गई थी। उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय ने तत्काल समस्त थानों को सूचित करने के उपरांत उक्त बालिकाओं को सकुशल पिथौरागढ़ केमू स्टेशन से बरामद कर लिया गया है। धारचूला के तांतर निवासी महेश भट्ट के द्वारा आज हिलवेज कंपनी के ब्लास्टिंग क्षेत्र में कड़ी आपत्ति दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि हमारे तल्ला तांतर को तपोवन के समीप हो रही ब्लास्टिंग से भारी खतरा है। कहीं न कहीं ब्लास्टिंग बड़ी मात्रा में की जा रही है, जिससे कि ऊपर से गांव खसकने की स्थिति या दरारें पड़ने की आशंका व्यक्त की। साथ ही उन्होंने बताया कि हमारे खेत खलियान ठीक ब्लास्टिंग जोन के ऊपर हैं। स्थिति बड़ी गंभीर है। इस स्थिति को देखने के लिए क्षेत्रीय प्रतिनिधि के रूप में नंदा बिष्ट, लक्ष्मी गुंजाल व अन्य कई लोग ग्रामीण वहां उपस्थित थे। आरओसी मशीन के द्वारा लगातार ब्लास्टिंग कर होल बनाए जा रहे हैं, जो होल 4 इंच मोटे और 9 फीट के आसपास बड़े लंबे हैं, जिनसे घबराकर आज ग्रामीणों में हलचल मच गई। ग्रामीणों ने तत्काल ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों से संपर्क साधा और इसका विरोध किया। दे चुके हैं और जो कि यहाँ पे ब्लास्टिंग में किया जाए और जो कि यहाँ ब्रेकर से छोड़ा जाए और जो यहाँ 5-6 मकान है हमारे और ऊपर जो कि सामने मंदिर भी है यहाँ पे, तो हमके लिए भविष्य में मतलब जो कि इसके लिए जो कि नुकसान का वो होना न पड़े, मतलब इसको जो कि तुरंत मतलब जो कि ब्लास्टिंग रोक दिया जाए और ब्रेकर से छोड़ा जाए यहाँ पे। तो आपने कंपनी को सूचना दी थी, तो उनका क्या इसमें आप लोगों को कैसा परिणाम मिल रहा है? वहाँ से कुछ भी मतलब सूचना हमें कुछ भी उपलब्ध नहीं है, कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। तो यहाँ ब्लास्टिंग जारी है लगातार? यहाँ ये ड्रिलिंग की जा रही है, मतलब ड्रिलिंग कर रहे हैं, तो यहाँ ब्लास्टिंग वगैरह कह रहे हैं। समाज सेवी नंदा बिष्ट व सरपंच गुंजी लक्ष्मी गुंजाल के द्वारा उक्त क्षेत्र का मुआयना किया गया और हिलवेज कंपनी के अधिकारी से संपर्क साधने के बाद वार्तालाप किया गया और कड़ा विरोध भी उन्होंने प्रकट किया। हिलवेज कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर ने कहा है कि हमारी टीम जाकर उक्त क्षेत्र का निरीक्षण करेगी। अगर गांव को कोई खतरे की आशंका रहेगी तो कुछ न कुछ समाधान निकाला जाएगा। हम हर संभव मदद करेंगे कि ग्रामीणों का कोई बड़ा नुकसान न हो, परंतु ब्लास्टिंग करना भी हमें अनिवार्य रूप से है और बिना ब्लास्टिंग के हम कार्य नहीं कर सकते हैं। जहाँ एक तरफ ग्रामीण महेश भट्ट ने कहा कि ब्रेकर से आप तोड़ के उक्त कार्यस्थल पर कार्य करें, जिससे कि आने वाले समय में ग्रामीणों को कोई नुकसान न हो, परंतु स्थिति गंभीर प्रतीत होते हुए आगे की कार्रवाई के लिए उन्होंने एक टीम बनाई है, जो कि उक्त घटनास्थल यानी जिस क्षेत्र में ये कार्य चल रहा है तपोवन के समीप काले पत्थरों की चट्टान के पास, उसके ऊपर तल्ला ताथर गांव के पंडित परिवार के लोग रहते हैं, उनका क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए अपने पीआरओ को आदेश कर दिया गया है। हिलवेज के द्वारा ब्लास्टिंग हो रहे हैं, तो गांव वाले सभी लोग यहाँ पे आए और उन लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पे ऐसे हैवी ब्लास्टिंग हो रहे हैं, तो फिर बात रखने के लिए तो आए और कंपनी के भी जो इंचार्ज हैं वो भी यहाँ पे आए, उनसे बातें हुई। गांव वालों को भी सब से उनने कन्विंस किया कि हाँ हम अपने हिसाब से गांव वालों की सेफ्टी के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। हैवी ब्लास्टिंग करने में अभी उनने मना किया है, तो देखो हम यही चाहेंगे कि गाँव वाले सेफ रहें और उनके घरों में कोई परेशानी ना हो। और नीचे से जब ब्लास्टिंग कर रहे हैं, अन्य जगह जो हैवी ब्लास्टिंग कर रहे हैं, उससे तो पूरे क्षेत्र में खतरा ही है, और वहाँ पे जब परिवार थोड़ा बस्ती नज़दीक है तो वहाँ पे हैवी ब्लास्टिंग ना हो, हम ये चाहेंगे। और हैवी ब्लास्टिंग अगर वहाँ पे होती है तो उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि अगर वहाँ पे कोई खतरा होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी हिलवेज ले। जो वहाँ पे होल बनाए गए हैं वो बहुत बड़े और बहुत खतरे के जो संदेश दे रहे हैं, और वो संकेत हैं खतरे के, परंतु अब उनने अपने अगर जो साइट मैनेजर हैं जो उनने वो कह रहे हैं कि हाँ हम लोग नहीं करेंगे, तो हमें उनकी बातों पे भी विश्वास करना पड़ेगा। और गांव वालों को भी अगर उनने समझाया, और अगर उसके बावजूद भी अगर वहाँ पे हैवी ब्लास्टिंग होता है, गाँव वालों को कोई भी खतरा होता है, तो पूरा क्षेत्र उनके साथ है और हम लोग भी उनके साथ हैं। तपोवन में स्थित कूड़ेदान में लगी भीषण आग। कूड़ेदान में आग लगने से क्षेत्र के ग्रामीणों में काफ़ी नाराजगी देखी गई। क्षेत्र के ग्रामीणों ने कहा कि इस तरह से हमारे धुआं हमारे बच्चों को प्रदूषित कर रहा है, हमारे खेत खलिहानों को नुकसान कर रहा है। जहां एक तरफ
कूड़ेदान का डंपिंग जोन है, वहाँ सरपंच गुंजी लक्ष्मी गुंजाल ने बताया कि उक्त आग से काफ़ी जो ऊपर के परिवार रह रहे हैं वो दूषित हैं और इसकी सूचना भी नगर पालिका को दे दी गई है, परंतु अभी तक नगर पालिका के द्वारा उक्त कार्रवाई कुछ भी नहीं की गई है, जिसमें कि लक्ष्मी गुंजाल ने कहा कि नगर पालिका उक्त स्थल को निरीक्षण करे और आग का समाधान निकालने की कोशिश करे। मैं नगर पालिका की लोगों से कहना चाहती हूँ, वो नगर को सफाई करके ये हमारा जो हाईवे रोड जा रही है, ये हमारा क्या कहा धारचूला एक ट्रायंगल में बसा हुआ है, यहाँ से होते हुए क्या कहा तिब्बत को जोड़ती है और नेपाल को जोड़ती है और हमारे यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग रहते हैं और नगर पालिका पूरा कूड़ा ला के ऐसा फेंक रही है। यहाँ पर पूरा ये महामारी गर्मी शुरू हो गई है, मक्खियाँ भी उड़ने लगे यहाँ पे, ये ना कभी यहाँ पे ब्लीचिंग है ना कुछ है और रोज नगर पालिका के लोग वहाँ पे धारचूला में सफाई कर रहे हैं आए दिन सुबह शाम घर घर जाके, मगर एक बार यहाँ पे आके देखें। कूड़ेदान में लगी आग की सूचना जब नगर पालिका को मिली तो तत्काल फायर टेंडर की व्यवस्था कर नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा आग पर काबू पा लिया गया। आग भीषण रूप से लगी थी, जिसमें काबू पाने में 1 घंटे का समय लगा। नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों के नायक ने बताया, संदीप ने बताया कि आग कहीं न कहीं अराजक तत्वों का काम है जो इस क्षेत्र में घूमते हैं और कूड़ा बीनते हैं, उनके ही द्वारा इस आग को लगाया गया है। ये प्रायोजित आग थी। नगरपालिका के कर्मचारी कोई भी इस तरह की आग लगा के पर्यावरण को दूषित नहीं करते हैं। ये नगर पालिका के डंपिंग यार्ड में अराजक तत्वों द्वारा आग लगा दी गई थी, जिसकी सूचना मिलने पर तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ी मंगाकर उसे बुझाया जा रहा है। अस्पताल तिराहे में बेपरवाह वाहन स्वामियों के द्वारा वाहन खड़े करने से अस्पताल को जाने वाले मार्ग को भी बंद कर दिया गया है। बड़ी मुश्किल से आज एक 100 की गाड़ी बड़ी मुश्किल से निकालनी पड़ी। इस तरह से लापरवाही से लगातार गाड़ियां खड़ी कर रही हैं। कहीं ना कहीं पुलिस संभावित तौर से इन पर काबू नहीं पा रही है या फिर पुलिस केवल ऑनलाइन चालान पर सिमटी है। व्यवस्था बनाने का काम प्रशासन व पुलिस का है, परंतु देखिए किस तरह अस्पताल से गाड़ी आती है। या अस्पताल का नो पार्किंग का बोर्ड लगा है, परंतु ये गाड़ियां मदमस्त हाथी की तरह यहाँ पर खड़ी कर दी गई हैं, जिससे कि क्षेत्र में अस्पताल को जाने वाली एम्बुलेंस या अस्पताल को जाने वाली बीमार लोगों की गाड़ियों को बिल्कुल अवरोध कर दिया गया है। एक प्रकार से यह कहें कि ये गाड़ियाँ पूर्ण रूप से रास्ता बंद कर खड़ी हैं। नेपाल में मिले शव की हुई शिनाख्त। दान सिंह निवासी तल्ला बजानी धारचूला कालिका के बताए गए। आज नेपाल के द्वारा एम्बुलेंस के माध्यम से शव को अस्पताल से लाकर उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। दान सिंह एनएचपीसी के कर्मचारी बताए जा रहे हैं और निगालपानी में पोस्टेड हैं। किसी आवश्यक कार्य से तपोवन गए थे, परंतु उसके बाद उनका पता नहीं चल पाया। आज उनकी शव की शिनाख्त हुई और शिनाख्त के बाद शव को धारचूला लाकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाया गया। उनके परिजनों ने बताया कि दान सिंह एनएचपीसी के कर्मचारी हैं और अभी सेवा में ही हैं, परंतु दान सिंह तपोवन कार्य से आए थे, ये भी बताया गया। और तपोवन से आने के बाद उनकी कोई सूचना परिवार को कल नहीं मिल पाई, परंतु आज सूचना मिलने के बाद शव की शिनाख्त होकर पोस्टमार्टम कर शव को घर वालों को सौंप दिया गया। Please do like, share and subscribe DCL News.